वैसे तो हर एक एकादशी का व्रत जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्तम होता है। सारे व्रत में सबसे सर्वोपरि व्रत होता है एकादशी का। लेकिन इस पितृपक्ष में आने वाले एकादशी का महत्व इतना अलग होता है कि इससे आपके पितृ भी मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। तो पितृपक्ष में आने वाले एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो चलिए राधे राधे दोस्तों, जानते हैं कि इस बार पितृपक्ष में एकादशी कब है और कौन से तारीख में है, मुहूर्त कब है, पूजा का समय कब है, पारणा का समय कब है और राहु काल का समय कब है। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। पितृ पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। तो इंदिरा एकादशी रहने से जान लीजिए इसका महत्व बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इंदिरा एकादशी रहते हैं तो हमें एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि हमें तुलसी दल को तोड़ लेना चाहिए और एक दिन पहले रात को चावल नहीं खाना चाहिए और उसके बाद हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी व्रत रखने से और पीले भोग आप कृष्ण भगवान को भोग में लगाएं, पीले वस्त्र पहने और विधिवत पूजा करने से भगवान कृष्ण इतने खुश हो जाते हैं कि हमारे पितरों को 7 पीढ़ियों वाले भी पितरों को मोक्ष प्राप्ति देते हैं। और अगर पितरों को मोक्ष प्राप्ति मिलती है तो पितर इतने खुश हो जाते हैं कि वो हमारे परिवार पे अपार सुखों का भंडार देते हैं और अपार धन का योग भी बना देते हैं। तो पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी अवश्य रहना चाहिए। बहुत ही फलित है, इसका बहुत ही महत्व है और हमारे पितृ 7 पीढ़ियों तक खुश हो जाते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि पितृपक्ष की पड़ने वाली इंदिरा एकादशी कौन से तारीख में है, इसका मुहूर्त क्या है, राहु काल समय क्या है, पारणा का समय क्या है, तिथि का आरंभ कब है और समाप्ति कब है। सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देख लेंगी। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष एकादशी जो है वो इस बार 10 अक्टूबर 2023 में 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को है। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 9 अक्टूबर सोमवार के दिन दोपहर से हो जाएगा 12:40 से और इसकी समाप्ति जो है वो 10 अक्टूबर को है। 3:20 पर इसकी समाप्ति है। तो इसका प्रारंभ जो है वो 9 अक्टूबर को ही हो जाएगा। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में उदया तिथि को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए ये एकादशी हम लोग 10 अक्टूबर दिन मंगलवार के दिन रहेंगे। तो इस दिन जो है राहु काल भी लगने वाला है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, राहु काल का समय जो है 3 बजे से लेके 4:40 तक है। तो इसलिए इस समय में आप पूजा पाठ मत कीजिएगा, क्योंकि राहु काल का समय शुभ समय नहीं माना जाता है। एकादशी व्रत का पारणा समय जब हमको अपना व्रत खोलना है तब 11 अक्टूबर को बुधवार के दिन हमें सुबह 6:30 के 9:10 के बीच में अपना व्रत जो है वो खोलना है। आप चाहें तो वैसे सात्विक भोजन से, पंचामृत से या फिर तुलसी दल को जल में डालकर आप किसी भी चीज़ से अपना व्रत जो है वो खोल सकते हैं। भगवान को भोग लगाकर खुद भी भोग खा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको व्रत खोलने के पहले थोड़ा सा दान पुण्य करना है। उसके लिए आप चाहें तो हमारे हिंदू धर्म में सीधा कहते हैं तो सीधा छू लीजिए, या फिर आप दक्षिणा निकाल दीजिए, फल निकाल दीजिए, या फिर आप कुछ चाहें कपड़ा वगैरह भी दान दे सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दक्षिणा अवश्य दीजिए और उसके बाद अपना व्रत खोलिए। ऐसा करने से हमारा व्रत जो होता है संपूर्ण रूप से पूरा होता है और फलित होता है। एकादशी व्रत में आप जब व्रत रहें तो आप सुबह तो पूजा कर लीजिए, शाम को भी आप एकादशी व्रत का कथा सुन सकते हैं, आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। लड्डू गोपाल हैं तो उनकी भी सेवा करें, उनको भी भोग लगाएं, विधिवत पूजा करें और हो सके तो पीले वस्त्र ही पहने और पीले भोग भगवान को दें और लड्डू गोपाल को भी पीले वस्त्र पहनाने की कोशिश करें। बहुत ही अति उत्तम होता है, क्योंकि हमारे राधा रानी और हमारे कन्हैया को पीला अति उत्तम है। तो वीडियो जितना हो सके आप शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग को निश्चित और सही जानकारी मिल सके और इसका पुण्य आपको भी लगेगा, हमको भी लगेगा, सुनने वाले को भी लगेगा। इसलिए जितना हो सके आप शेयर कीजिए और धार्मिक पूजा पाठ, कथा और सभी जानकारी को पहले से प्राप्त करने के लिए, सही प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल से अभी के अभी जुड़ जाइए और मेरे चैनल को जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।